Hello students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone. And as I provide a chapter's explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So today we are going to learn chapter 3 of Social and Political Life, which means civics. The name of our chapter is How the State Government Works. So here is a story. So let's see the story. Whose responsibility? तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ मतलब किसकी जिम्मेदारी है, तो हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है. दे लुक एट दिस इट सेज दैट देयर इज़ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. तो इन्होंने ये जो है ये दो गर्ल्स ये बैठी मतलब न्यूज़पेपर में देख रही है कि आज न्यूज़ की आई है. तो इसने क्या पढ़ा, इसको ये पता चला कि बहुत ज़्यादा पानी की कमतरता हो रही है हमारे स्टेट में और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं. इन मेनी विलेजेस पीपल आर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. अभी इन्होंने और क्या देखा कि बहुत सारे लोगों को पानी कैसा मिल रहा है, क्लीन नहीं है ऐसा पानी मिल रहा है. स्ट्रीम हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स. जो ये रहते हैं स्ट्रीम्स यानी स्ट्रीम्स जो है टैंक्स जो है ये हमें मिल ही नहीं रहे हैं अच्छी कंडीशन में. In the worst affected areas, villagers have been carrying water in great distance. तो विलेजर्स क्या कर रहे हैं, बहुत अलग अलग मतलब उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है पानी के लिए. पीपल आर डिस्ट्रिक्ट HQ पाटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पाटलपुरम है यहाँ पे कितने डे मतलब एक वीक में 3 days ही पानी आता है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज़ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट्स. और जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उसमें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विथ एक्यूट डायरिया. और उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं और उनको क्या हुआ है, उनको डायरिया हुआ है. तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, ऑन द TV न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया. इसने क्या कहा कि मैंने सुना है न्यूज़ पे कि 10 पीपल जो ये डायरिया की वजह से मर गए. इज़ दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है. तो उसने ऐसे पूछा, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या उससे सच में कोई मर सकता है. हु नोज़ जस्ट होप आई डोंट गेट इट. तो इसके फ्रेंड ने क्या बोला कि पता नहीं पर बस इतना है कि मुझे ना हो जाए. तो फिर आफ्टरनून में क्या हुआ, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट. तो इसने क्या बोला कि मेरे मम्मी ने बोला है कि कौन से भी आइस ड्रिंक्स या फिर जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो मार्केट से नहीं लेना. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स इन द मॉर्निंग. और उसके मम्मी ने उससे सुबह ही क्या दिया, लेक्चर दिया कि you should not buy anything from market which such as soft drinks, cold drinks or anything. You have to be responsible for your health. तो उसने क्या बोला कि मेरी मम्मी ने तो ऐसा बोला है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी. शिरीन हाँ हाँ. तो दूसरी फ्रेंड ने क्या मतलब वो हंसी. तो सडनली क्या हुआ, ये जो सामने हमें यहाँ पे पुलिस जैसा कोई दिख रहा है, इसने कहा स्टॉप. अभी स्टॉप क्यों कहा हम ये भी देखेंगे. दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली. दे हैव घिराड द MLS रेसिडेंस. तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो है रोड ये ब्लॉक हो चुका है क्योंकि यहाँ से रैली जाने वाली है. रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग. उसके फ्रेंड ने क्या बोला, क्यों, सच्ची कि क्या सच्ची में ऐसा मतलब यहाँ से मतलब जो ये है ML क्या उसने सच्ची में कुछ कर दिया. हाँ हाँ. दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न डन. मतलब उसने क्या कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे कुछ करना है. एंड वी डिमांडेड दैट द ऑथराइज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. आर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. तो यहाँ पे एक पर्सन ने क्या बोला कि हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो भी पब्लिक हेल्थ सिचुएशंस है इसे कंट्रोल में करो. नहीं तो जो भी MLA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वो कर ही नहीं है. ओके. What a loud voice he has. He must be a leader or something. तो यहाँ पे इसके फ्रेंड ने क्या बोला कि इसकी वॉइस कितनी लाउड है, ये पक्का एक लीडर ही होगा. आई सॉ हिम ऑन TV too. तो इसके फ्रेंड ने क्या 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 कहा कि मैंने तो इसको TV पे भी देखा है. ही इज़ मेंबर ऑफ द अपोजिशन. इसने क्या कहा कि हाँ वो क्या है, एक अपोजिशन के मेंबर है.
ओके, सो हमें यहाँ पे एक स्टोरी तो हो गई, लेकिन हमको यहाँ पे एक ये दिया था, हम वो देखने वाले हैं अभी। सो लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। जैसे हमने देखा है लास्ट ईयर कि गवर्नमेंट कौन कौन से इस पे वर्क कर, मतलब कौन से लेवल पे वर्क करती है। 3 लेवल होते हैं, लोकल लेवल मतलब लोकल, देन स्टेट और नेशनल पे। एंड लुक एट दी वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। पर हम इस बार क्या पढ़ने वाले हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है कैसे वर्क करते हैं, थोड़े से और डिटेल में जानने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। और हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे कि स्टेट लेवल इस पे क्या क्या और डिटेल जानेंगे। हाउ डज़ इट टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी में कैसे प्लेस लेते हैं। व्हाट इज़ रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है इनका रोल क्या होता है। एंड मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, वो अपनी ये है एक्शंस वो कैसे डिमांड करते हैं, और जो गवर्नमेंट है ये उनसे कैसे अपनी मांग पूरी करते हैं। वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। अब हम इसका क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक हेल्थ के एग्जांपल के थ्रू, जो हमने देख लिया है, जो ये स्टोरी थी। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ओके, सो हु इज़ एन एमएलए। अभी हमें पूछा गया है कि हु इज़ एन एमएलए, तो अभी हम देखेंगे कि एमएलए होता कौन है। तो एमएलए इन द अबोव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलपुरम। अभी हमने ऊपर एक स्टोरी देखी थी, उसमें हमने क्या देखा कि जो पाटलपुरम की हमने ये देखी थी, मतलब कुछ जाना था। यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। तो आपने भी अपने इधर बहुत सारे ऐसे नाम किसी को बोलते हुए सुना होगा, जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स और बहुत सारे। बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, पर कभी आपने एमएलए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है। डू यू नो एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आपको आपके एरिया के इसमें का एमएलए पता है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, क्या आपको पता है कि वो कौन से पार्टी से बिलोंग करती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो एमएलएज होती है ये इनको कौन इलेक्ट करता है, मतलब इनको एज अ लीडर कौन चूज़ करता है, इनको पीपल चूज़ करते हैं। they then became member of legislative assembly and also form the government। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, और अगर वो इसमें जीत गए तो क्या होता है, वो एक मेंबर हो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और वो भी एक गवर्नमेंट का फिर पार्ट बन जाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमएलए होते हैं ये पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पीपल की डिमांड जो भी पीपल को चाहिए वो कंप्लीट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड इट दिस बेटर। तो मैं एक नीचे एग्जाम्पल दिया है, अगर हम इसको समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझेगा। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट में एक आधा नहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूटेंसीज। पर ये जो स्टेट होता है ये कौन से मतलब अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे एक मैप दिया गया है। इट शोज़ दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेंस। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमें इसमें ये दिखाया गया है, इसमें जो ये है हिमाचल प्रदेश, इसको 68 कॉन्स्टिट्यूटेंस में डिवाइड किया गया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ के जो पीपल रहते हैं वो उनको मतलब चूज़ करते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं, एक मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि एमएलए बन जाते हैं। यू विल हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। तो आपको ये पता है कि जो भी मतलब आपने ये नोटिस भी किया है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के साथ खड़े रहते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जो एमएलए होते हैं ये भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। अभी जो एमएलए होते हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते करते कैसे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs have won more than half of the number of constituents in the state can be said to be a majority। अगर
एक मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था हिमाचल प्रदेश का, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर एक आधी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका जो एमएलए है इसने हाफ से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ने उसको वोट किया है, तो वो क्या बन जाता है, उसकी मतलब चांसेस रहते हैं कि वो बने, मतलब उसकी मेजोरिटी रहती है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ बिन मेजोरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। The political party that has been majority in is called the ruling party and all other members are called opposition। जो भी मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आप मेरे अपोजिट में खड़े हो, यानी कि आप मेरे कौन हो, अपोजिशन हो, यू आर माई अपोजिशन। देन फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 MLA कॉन्स्टिट्यूटीज। अभी जैसे हमने देखा कि उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूटेंट्स हैं, तो यहाँ उसमें है 68, तो ऑफकोर्स उसमें कितने MLAs होंगे, तो यहाँ पे अभी जैसे हमें बताया गया है कि ये कितने इसमें 68, तो हमें यहाँ पे मैप दिया गया है, यहाँ पे हमें पंजाब बताया गया है, उत्तराखंड बताया गया है और जम्मू एंड कश्मीर बताया गया है। ओके देन ओके तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है। अब ये बॉक्स का मतलब क्या, अभी हम ये भी देखेंगे। इस बॉक्स का मतलब देखो क्या, रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि असेंबली इलेक्शंस जो हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए थे, उसके हमें यहाँ पे वोट्स या फिर जिसको सबसे ज़्यादा मिले वगैरह हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इधर क्या दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और यहाँ पे नंबर ऑफ़ MLAs इलेक्टेड। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ़ MLAs इलेक्टेड, देन भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP इधर 44 दिया गया। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC, तो यहाँ पे है 21 और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1। इंडिपेंडेंट्स हो जो कोई पार्टी से बिलोंग ही नहीं करता वो है 2। तो इन सबको हम ऐड करके हमें क्या मिला, 68। ओके देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Candidates from various political party won the 2017 assembly election and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 64 MLAs in order to gain majority. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं ये अलग अलग पार्टी से जैसे हमें पता है बिलोंग करते हैं। तो जैसे हमने अभी ये जो टेबल देखा इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, 44 जो है BJP यानी कि भारत जनता पार्टी का। ओके देन और जो यहाँ पे कौन वॉन किया था, जैसे हमने ऊपर देखा तो भारत जनता पार्टी कब, 2017, क्योंकि वो हमारे ऊपर का 2017 का दिया हुआ है। असेंबली इलेक्शन एंड बिकम MLAs, और उस जो अभी देखो उन्होंने इलेक्शन में चूज़ किया और फिर वो MLA बन गए। अभी देखो कि जो भी टोटल नंबर है MLAs के वो हमें जितने कॉन्स्टिट्यूटेंट्स हैं हमें उतने मिल रहे हैं। ओके 68, और जो पॉलिटिकल पार्टी हमें जितने चाहिए मतलब 34 MLAs इन ऑर्डर टू गेन मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी कितनी है 34। द भारतीय जनता पार्टी BJP विथ 44 MLAs हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसके कितने थे, मतलब इसके कितने थे, इसके है थे 44, मतलब ये क्या है, ये है मेजोरिटी। और ये जो बाकी के हमने और देखे वो क्या है, उसके अपोजिशन में है। ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, और बाकी कौन है अपोजिशन में। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, और जो INC जो है ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हमें दिख रही है। सिंस इट हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP, क्योंकि इसके BJP के बाद इसके सबसे ज़्यादा है। अगर हम 44 और 21 को ये करें और ये जो है अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो फर्स्ट तो हमें 44 बड़ा दिख रहा है, उसके बाद 21। देन अमॉन्ग द अपोजिशन वेयर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब अमॉन्ग मतलब जो भी अपोजिशन में है उसमें से सिर्फ एक ही जीत सकता है, इलेक्ट हो सकता है। आफ्टर द इलेक्शन द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट द लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अभी देखो अभी क्या होगा कि जो भी MLAs चूज़ किया गया है वो जिस भी पार्टी से बिलोंग करता है, अभी क्या होगा मतलब जो भी वो भी वही लीडर बनेगा, मतलब वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। इन दिस केस द BJP मतलब भारतीय जनता पार्टी MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर।
अभी क्या हुआ, अभी इस बीजेपी के एमएलए में श्री जयराम ठाकुर ये लीडर को चूज़ किया गया था एज अ चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स. फिर चीफ मिनिस्टर बहुत सारे मतलब जो भी पीपल रहते हैं उनको मिनिस्टर ऐसे चूज़ करते हैं. देन आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर हु स्टेट इज़ अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर कमीशंस. तो जो भी इलेक्शंस के बाद गवर्नर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर, यही बाकी की सब चीज़ संभालते हैं. Then the chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments of ministers. अभी जो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स होते हैं इन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चलाने की. दे हैव सेपरेट ऑफिसेज और इनकी सब ऑफिसेज अलग अलग होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग जो भी अलग अलग पार्टी से लोग आते हैं और बोलते हैं कि अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं. दैट वाई द वाटर इज़ नॉट क्लीन, why the water is not coming to every citizen of India. Hence some MLAs have dual responsibilities. अभी हर एक MLA को तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. वन एज एन MLA एंड दी अदर एज मिनिस्टर. तो किसी को MLA की, किसी को मिनिस्टर की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. वी विल रीड अबाउट इट फर्दर. हम और इसके बारे में और बहुत कुछ सीखेंगे. देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो नाउ वी विल सी अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अभी हम देखेंगे कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें लोग क्या क्या कहते हैं, किस किस बारे में कहते हैं. आफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग. तो जो आफरीन, सुजाता और उसके बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने ये ट्रैवल कर रहे थे जो भी उनके स्टेट का कैपिटल था वहाँ पे विजिट. और उन्होंने कहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे भी विजिट किया. द चिल्ड्रन वेयर एक्साइटेड आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वेयर टेकन टू अपस्टेयर्स. बहुत सारी चेकिंग के बाद वो ऊपर चले गए थे, मतलब अपस्टेयर्स चले गए थे. देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो. एक ये था, मतलब एक गैलरी थी, वहाँ से वो सब कुछ बड़े बड़े हॉल देख पा रहे थे. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. वहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे रोज थे और बहुत सारे डेस्क थे. द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव एन डिबेट ऑन करेंट प्रॉब्लम. और वहाँ पे एक डिबेट होने वाली थी जो करंट प्रॉब्लम शुरू है उसके बारे में. ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन एंड आस्क देयर क्वेश्चन रिलेटेड टू द इश्यू और गिव द सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे क्या इस मतलब ये जो डिबेट हुई थी इसमें क्या होता है, क्या चूज़ किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी मतलब जैसे मैंने बताया था कि हर एक जो इधर क्लीन वाटर क्यों नहीं आ रहा से जो भी करंट सिचुएशन होती है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन दोज हु विश कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. जिसको भी इसका आंसर पता हो गया वो बता देगा. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एंश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन. तो जो मिनिस्टर है ये फिर चूज़ करता है कि हाँ ये वाली स्टेप हमको, और जो बाकी के असेंबली ये सब मिलकर एक डिसीजन करते हैं कि हमें ये करना चाहिए. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. अभी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं ताकि गवर्नमेंट अच्छे से चल सके. वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन दी न्यूज़ चैनल्स और इन दी पेपर्स. अभी हमने इसके सब मतलब सुनी है इसकी न्यूज़ चैनल्स पे और बहुत सारी इसकी न्यूज़ पढ़ी भी है न्यूज़पेपर्स में. हाउएवर वॉट एवर डिसीजन आर बीन टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो भी वो मतलब डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन इनको मानना ही पड़ता है जो भी सिटीजन्स होते हैं. इन डेमोक्रेसी दिस मेंबर कैन आस्क questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. तो यहाँ पे किसके बारे में यही करते हैं जो भी हम टैक्स वगैरह मतलब जो हर एक सिटीजन भर रहा है वो उसके पैसे को कैसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे उसको स्पेंड करना चाहिए और बहुत सारा. दे हैव द मेन अथॉरिटी. और उनको ये सब करने की इजाज़त होती है. अभी हम यहाँ पे एक ये दिया गया है तो हम वो यहाँ पे MLA 1 MLA 2 और MLA बहुत सारे ऐसा दिया हुआ है. तो सबसे पहले का MLA कौन क्या कह रहा है. इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव
ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स वेयर द 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। तो एमएलए वन ने कहा कि इधर लास्ट 3 वीक से 15 लोगों की डेथ हुई है सिर्फ डायरिया की वजह से। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself in a champion of technology। ये इतनी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट को इतना चेक भी नहीं करते आ रहा कि सिचुएशन की, कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है डायरिया की, पर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कि तुम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वगैरह भी एडवांस नहीं कर रहे हो। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू बी कंट्रोल द सिचुएशन। और कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द हेल्थ के बारे में बहुत कुछ करना चाहिए। माई क्वेश्चन इज़ वाई द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच बैड सिचुएशन। तो एमएलए टू ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो ये इतने गंदे कंडीशन में क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन डिस्ट्रिक्ट। और जो ये है गवर्नमेंट, ये बहुत सारे डॉक्टर्स नर्स जो भी पेशेंट को ज़रूरी है वो सब वो प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। और ये सब के साथ तुम रह कैसे पा रहे हो, विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इट्स ऑल्सो स्प्रेडिंग। जो बहुत सारे लोगों को मतलब ये कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, मतलब बीमार भी कर रहा है, और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है। दिस इज़ एन एपिडेमिक। देन एमएलए 3 ने कहा माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। जो टोलपट्टी है यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता हो रही है। वुमेन ट्रैवल अप टू 4 to 5 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। जो वुमेन है ये 3 से 4 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल कर रही है सिर्फ पानी लाने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई वाटर। तो तुम्हें मतलब इनको इतने सारे टैंक्स लगते नहीं हैं, पर आप मतलब पानी की सप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिस्पिनेटेड। तो कितने सारे पॉन्ड्स और जो भी स्ट्रीम्स वगैरह रहती है क्लीन क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसमें तो बहुत सारा कचरा रह ही रहा है। उसके बाद एमएलए 4 ने कहा आई थिंक माई कॉलेज एंड एक्सक्रेटिंग द प्रॉब्लम। जो भी मेरे सब लोग हैं ये सब जो भी प्रॉब्लम है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये जो सिचुएशन है इनको कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। जो भी ये हैं वाटर टैंकर्स, ताकि हर एक मतलब सिटीज़न को पानी मिल सके, वो वाटर टैंकर्स को क्या सर्विस के लिए भेजना चाहिए। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ORS पैकेट्स हैं वो भी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। तो इसने क्या कहा कि गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो तो उतना कर रही है। वी हैव पुअर फैसिलिटीज़ इन आर हॉस्पिटल्स। अभी एमएलए 5 ने बोला कि हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ख़राब मतलब फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। इतने मतलब थोड़े मतलब आए हुए थोड़े सालों में यहाँ पे ना मतलब जो ये है हॉस्पिटल्स, वहाँ पे ना ही हमें डॉक्टर मिल रहा है ना ही मेडिकल स्टाफ मिल रहा है। तो क्या इन अनादर हॉस्पिटल दी डॉक्टर हैज़ गॉन टू लॉन्ग लीव। और अनादर मतलब और दूसरे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है इन्होंने तो बहुत लंबी छुट्टी ले ली है। दिस इज़ अ शेम। ये शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी बैड और बैड टू वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना ये सिचुएशन धीरे धीरे नहीं एकदम गंदी होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज़ टू अफेक्टेड एरियाज़। जो भी मतलब फैमिली की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा कि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इनको ORS पैकेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट वी शुड प्रोवाइड देम मोस्ट। ओके। एमएलए 6 ने कहा द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। और ये जो सब लोग हैं अपोजिशन में ये खुद के मतलब गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो इसकी पहले की गवर्नमेंट थी इन्होंने कौन सा भी मतलब अटेंशन नहीं दिया था कौन से भी क्लीनिनेस या फिर वाटर वगैरह पे। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू
clear the garbage that has been lying around the years. क्या आपको पता है कि बहुत सारे ईयर्स से गार्बेज ऐसे ही लैंड पे रहता है, उसको क्लीन कब किया जाएगा? हमें हमारी अर्थ को कैसे बनाना है? क्लीन। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि एमएलए कौन होता है, उसका वर्क वगैरह क्या होता है, और हमने यहाँ पे स्टोरी भी देखी कि एमएलए जो 6 तक एमएलए थे उनका क्या क्या कहना था, उन्होंने मतलब क्या करना चाहिए, क्या कंट्रोल करना चाहिए, क्या उनमें और इम्प्रूव करना चाहिए, हमने वो सब देखा। ओके देन okay students, so remaining chapter will be continue in next part, so stay tuned with me, like, share and comment on my videos, subscribe